Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Misbahullah. Welcome to Asan Math. Logarithm lecture number 4. Mantissa and log of a number. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंटीसा और नंबर के लॉग किस तरह मालूम करते हैं, तो उसके बारे में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले जो 3 लेक्चर हमने किए थे उसमें लॉग की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, फिर कॉमन लॉगरिथम के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया था लेक्चर नंबर 3 में। आज हम फाइंड करेंगे कि मेंटीसा किस तरह फाइंड होती है, और उसके बाद एक किसी नंबर के लिए जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसमें यही दो चीज़ें होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, उसका मालूम करने के लिए जो है हमने लेक्चर नंबर 3 में उसमें उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे मेंटीसा। तो मेंटीसा जो है ये हम टेबल से मालूम कर सकते हैं। जो लॉगरिथमिक टेबल हमें दिया होता है, किताबों में भी होता है और इस तरह अलग भी मिल जाता है। ठीक है, तो उससे हम मेंटीसा फाइंड कर सकते हैं, और मेंटीसा की जो वैल्यू है वो मेंटीसा की जो वैल्यू है वो असल में लाइज करते हैं बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो कि 0 और 1 के दरमियान होता है। ठीक है, मेंटीसा ऑफ ऑल द नंबर्स हैविंग सेम सिग्निफिकेंट फिगर अरेंज एंड द सेम ऑर्डर जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर हमारे साथ ऐसे नंबर्स है 2, 3 या 4, उसमें सिर्फ डिसिमल पॉइंट का मसला हो, फॉर एग्जांपल एक में डिसिमल पॉइंट किसी और पोजीशन पे या दूसरे में किसी और पोजीशन पे रहे, और उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो इक्वल है, सेम है और एक ही ऑर्डर में है, तो उन दोनों के लिए मेंटीसा जब हम फाइंड करते हैं तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 2456। ठीक है, 2456, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो प्लस पॉजिटिव 3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिसिमल पॉइंट है। डिसिमल पॉइंट को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो इसका करेक्टरिस्टिक प्लस 3 आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे तो मेंटीसा में हम डिसिमल पॉइंट पर तवज्जो नहीं देते, हम मेंटीसा में डायरेक्टली 24 जो है वो टेबल में देख लेते हैं और उसके लिए 5 और 6 की वैल्यूज़ ढूंढ लेते हैं और उससे मेंटीसा फाइंड करते हैं, तो इसका मेंटीसा यही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह यही नंबर मैंने दोबारा लिया, लेकिन इसमें मैंने डिसिमल पॉइंट अलग जगह पर लिखा है, फॉर एग्जांपल 0.00022456, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो भी वही है जो इसमें थे और सेम ऑर्डर में है 2456। सो 24 में हम 5 और 6 को जो है ढूंढ लेंगे टेबल से, तो उसका मेंटीसा भी यही आएगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर इस तरह नंबर लेते कि 2456 और इसके साथ 30, मतलब ये जो भी नंबर है 24,56,000 है ये। ठीक है, तो इसका से जो मेंटीसा है वो भी यही आ रहा है। तो मैथमेटिशियन के लिए इसी में आसानी हो गई कि अगर 2, 3 या 4 जो भी जितने भी नंबर्स हो, अगर उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद और उसका जो ऑर्डर सेम हो तो उसके लिए मेंटीसा एक ही जैसे आ रहा है। तो इस वजह से उन लोगों ने लॉग टेबल में इन वैल्यूज़ को फाइंड किया और उसका लॉग टेबल बनाया है। ठीक है, तो यही आसानी वहाँ पर जो है उसका फ़ायदा हुआ है कि उससे लॉग टेबल बनाया गया है। ठीक है, अच्छा अब टेबल से जब हम मेंटीसा फाइंड करते हैं तो टेबल में हम 4 डिसिमल प्लेसेस तक मेंटीसा फाइंड कर सकते हैं, वो टेबल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर जो भी टेबल यूज़ करते हैं उसमें 4 डिसिमल प्लेसेस तक हम मेंटीसा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि राउंड शक्ल में होता है, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, उसको राउंड किया गया होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है वो। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल करते हैं कि मेंटीसा ऑफ 2456 का मेंटीसा हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो ये हमारे साथ लॉग टेबल में हमारे साथ 3 किस्म के कॉलम्स होते हैं। एक होते हैं ये वाली कॉलम्स जो फर्स्ट कॉलम है हमारे साथ। ठीक है, फिर एक दूसरा पोर्शन होता है यहाँ से 0 से 9 तक, एक दूसरी कॉलम्स है। ठीक है, इस तरह तीसरे किस्म के कॉलम से जिस पर लिखा जाता है मीन डिफरेंसेस और मीन वैल्यूज़, जो 1 से लेकर 9 तक कॉलम से। ठीक है, तो ये जब हम किसी नंबर्स को इसमें उसका मेंटीसा फाइंड करते हैं तो हम उन नंबर में जो 4 हो या जितने भी हो उससे सबसे पहले तो उसको राउंड करेंगे 4 डिसिमल प्लेसेस तक या 4 फिगर्स तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अगर 4 से कम हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए। ठीक है, तो उस 4 में से जो पहले 2 नंबर है यहाँ पर
24 है हमारे साथ, तो 24 को हम पहले कॉलम में ढूंढ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ये वाला 24 है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर ये जो 5 है थर्ड वन वाला, ये हम इस कॉलम में ढूंढेंगे, ठीक है। अगर 6 वाला पोर्शन, ये वाला डिजिट अगर है तो यहाँ पर देख लेंगे, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं, बस ये जो एक ही वैल्यू है ये हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो 24 इसका 2456 का मैंटीसा फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लॉक टेबल के फर्स्ट कॉलम में 24 को आएंगे, ठीक है, यहाँ पर 24 है। फिर ढूंढेंगे 5, तो ये फर्स्ट कॉलम जो है ये याद रखना है कि ये 0 है, ठीक है, ये 0 वाला कॉलम है, तो ये 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 पर आ जाएंगे, 5 पर यहाँ 24 और 5 यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे 3892, ये वैल्यू असल में है 0.3892, 0.3892। आप लोगों ने पहले पॉइंट लगाना है, फिर 4 वैल्यू पूरी करनी है, तो 0.3892। यहाँ पर अगर ये 4 है तो ये 4 नहीं है, ये असल में है 0.0004। ये 11 है तो ये असल में है 0.0011, ठीक है। यही तरीका है इसका जो है फाइंड करने का। अच्छा, तो इससे पे मैंने वैल्यू उठाई 0.3892, ठीक है। अच्छा, अभी इस 24 में हमने 5 की वैल्यू लिख ली, अभी 6 की वैल्यू लिखनी है, तो 6 की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। ये वाली 6 की वैल्यू है, ये 6 डिफरेंस टेबल से, तो ये 11 आ रहा है, तो ये हम 11 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप 11 लिखेंगे तो ये 11.3892 बन जाएगा, नहीं ये 11 नहीं, असल में है 0.0011, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों को ऐड करके ये 2 और 1 ऐड करके 3 आ जाएगा, 9 और 1 ऐड करके 10 0 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 1 9, तो ये 9 आ जाएगा, और फिर ये 3 अपनी जगह पर, 0 अपनी जगह पर, आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं बासानी, ठीक है। तो इसको हमने ऐड किया तो यही मैंटीसा है 0.3903। तो तरीका क्या हुआ कि जो पहले दो नंबर है उसको आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम में सर्च करना है, उसके बाद जो थर्ड वन वैल्यू है उसको आप लोगों ने इन कॉलम्स में जो है सर्च करना है, उसकी वैल्यू उठा के फिर उसके साथ जो 6 डिफरेंस टेबल से वो वैल्यू आती है 11 या 9 जो भी है वो उसके साथ ऐड करना है। लेकिन किस तरह ऐड करना है, 0.3892 मतलब उसकी जो डिजिट है 11, इसकी लास्ट डिजिट 92 से आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। एक तरीका ये हुआ मैंटीसा। या अगर आप लोग फॉन्ट मेंशन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से 3892 की वैल्यू 3892 की वैल्यू उठानी है, उसके साथ डायरेक्टली आप लोगों ने 11 ऐड करना है। ये तरीका थोड़ा सा आसान है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से गलती हो सकती है लेकिन कंसेप्ट यही है, और अगर आप लोग आसानी के लिए यही कर सकते हैं तो भी ठीक है। तो 3892 के साथ आप लोगों ने 11 को ऐड करना है, उसके बाद ये बन जाएगा 3903। लेकिन लास्ट में आप लोगों ने मैंटीसा किस तरह लिखना है, इसकी फ्रंट में पहले पोजीशन पर आपने जो है पॉइंट लगाना है 0.3903, क्योंकि इसकी वैल्यू डिसिमल फॉर्म में आती है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ स्लाइड नंबर 1 में कि इसकी वैल्यू 0 और 1 की दरमियान होती है, तो ये हमेशा 0.3903 या 0.2 या 0.5 एक्सेट्रा इसी हालत में होगा, ठीक है। तो यही था मैंटीसा मालूम करना कि हम टेबल से मैंटीसा किस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाते इस पर आप एग्जाम्पल करते हैं कि हम अब नंबर का लॉगरिथम किस तरह फाइंड करते हैं, कॉमन लॉगरिथम। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होता है और फिर उसके बाद उसके लिए जो है मैंटीसा फाइंड करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अब हमें नंबर दिया गया है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 78.6, ठीक है। तो ये 78.6 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो आप लोगों ने पॉइंट को जो साइंटिफिक नोटेशन में है, मतलब आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आप लोगों ने पॉइंट प्लेस करना है, तो वो ये पोजीशन है। तो यहाँ से पॉइंट को यहाँ पर लाने के लिए आप लोगों ने जो है एक स्टेप लिया, मतलब एक डिजिट आपने क्रॉस किया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को मालूम करने के लिए वही तरीका हम यूज़ करेंगे कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे 78.6 इज इक्वल टू 7.86 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ सो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है 1, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो गया। अभी मैंटीसा फाइंड करते हैं, तो मैंटीसा तो आसान है। अब टेबल से मैंटीसा टेबल से किस तरह फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर हमारे साथ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 3 है, तो हम जस्ट 78 में 6 को सर्च करेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे। अगर चौथी वैल्यू होती तो उसकी वैल्यू डिफरेंस टेबल से मालूम करते और उसको इसके साथ ऐड करते, लेकिन अभी वो केस नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू है तो सिर्फ वही वैल्यू हम उठाएंगे, ठीक है। तो मैंटीसा ऑफ 786 मैंने बस जस्ट वो सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लिए, ठीक है, जो इसमें जो डिजिट्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंटीसा हम किस तरह फाइंड करेंगे, टेबल में 78 में जो फर्स्ट कॉलम है लॉग टेबल में वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर 78 में हम लोगों ने 6 को ढूंढना है, 6 को सर्च करना है। तो ये वैल्यू 0 के लिए होती है, 0 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6,
ठीक है। तो ये 8954 हमने उठा लिया यहाँ से, तो ये 8954 है, लेकिन हम यहाँ पर लिख लेंगे किस तरह 0.89454, तो ये हो गया मेंटीसा, ठीक है। अच्छा, अब log ऑफ 78.6 टू द बेस 10 किस तरह हम इसको मालूम करेंगे। लास्ट जो हमारा आंसर होगा उसमें हम ये करेंगे कि हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 1 प्लस 0.8954 इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जब आप लोग इन दोनों को ऐड करते हैं तो इससे डायरेक्टली आ जाएगा 1.8954, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जीरो पॉइंट 8954 को हम ऐड करते हैं, ठीक है। 0.8954 को हम ऐड करते हैं 1 के साथ, तो इसका मतलब ये कि 1.000 एंड 0, और इसके साथ ऐड करते हैं 0.8954 के साथ, तो ये डायरेक्टली 4, ये 5, ये 9, ये 8 और ये 1, तो 1.8954 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको ऐड करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करना होगा। अच्छा, तो यही वैल्यू हमारे साथ आती है। तो ये था log किस तरह हम मालूम करेंगे। तो ये जो log हमने मालूम किया था, ये नंबर था पॉजिटिव, मीन 78 मतलब ग्रेटर देन 1 वैल्यूज़ के लिए हमने जो है log मालूम किया, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेटर लेस देन 1 वैल्यूज़ जो जब हमारे साथ आती है तो इसके लिए हम log किस तरह मालूम करेंगे। वही तरीका है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 0.00385। तो ये वैल्यू इसके लिए सबसे पहले वही तरीका है कि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद 3 पॉइंट देके पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे 3.85 1 2 3 मीन्स 3 डिजिट्स हमने डिसिमल पॉइंट को रिप्लेस किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो दिस इज नेगेटिव। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है -3, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स -3 आ रहा है। अब मेंटीसा फाइंड करेंगे, तो मेंटीसा तो टेबल से मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ 3 सिग्निफिकेंस फिगर है जो कि है 385। तो 38 में हम 5 को सर्च करेंगे, उसकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। अगर चौथी वैल्यू होगी तो उसको डिफरेंस टेबल में सर्च करके उसके साथ ऐड करेंगे। किस तरह टेबल, सो टेबल में हम आ जाएंगे 38 पर, ठीक है। तो ये 38 है, 38 में हम 5 को ढूंढेंगे, तो ये 5 है, 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। तो 5 की वैल्यू है 58 55, सो 0.55855 हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये था log ऑफ 0.0385 को फिर हम किस तरह लिख लेंगे, -3 प्लस 0.5855। अभी आप लोगों ने यहाँ पर एक बात जहन में रखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे साथ है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है -3, और यहाँ पर है 0.5855, ये है मेंटीसा। अब इन दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये इसका एडिशन नहीं है, ये इसका एडिशन नहीं है, ये दोनों एक ही फॉर्म है। इसको जस्ट हमने इसमें नज़र आ रहा है कि दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ -3 एंड दिस इज मेंटीसा विच इज इक्वल टू 0.5855, एंड यही हाल ये इस फॉर्म में जो हमने लिखा है ये भी यही तरीका है, क्योंकि इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को अलग अलग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो दिस इज -3 is the characteristics and 0.5855 is the मेंटीसा, but this is not the last answer, ये लास्ट आंसर नहीं है। इन दोनों को हमने ऐड नहीं किया है इस स्टेप में, ठीक है। ये इसका असल में एक दूसरा फॉर्म है। अक्सर किताबों में इस तरह लिख लेते हैं कि 3 पर या जो कैरेक्टरिस्टिक आता है उस पर ऊपर एक नेगेटिव साइन लिख लेते हैं और मेंटीसा उसके साथ लिख लिया जाता है, लेकिन इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर डायरेक्टली आएगा, वो है -2.4145। किस तरह आएगा ये, तो ये इस तरह आता है कि हम -3 और 0.5855 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा -3.000 एंड 0, ठीक है। इसके साथ हम ऐड करेंगे प्लस 0.5855। अभी अगर आप लोगों को बेसिक अरिथमेटिक के बारे में जो है आप लोगों को पता हो, तो अब इसको हम किस तरह ऐड करेंगे। ये है -3 और ये है पॉजिटिव 0.5855। तो जब साइन मुख्तलिफ होते हैं, वो अपोजिट साइन होते हैं, तो उसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। उसका सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं, जब इसको हम ऐड करते हैं, मतलब उसका कलेक्शन उसको टोटल करते हैं। तो टोटल करने के लिए फॉर एग्जांपल आप लोगों को पर 2 रुपये का कर्ज है और आप लोगों के पास 5 रुपये है, तो 5 में से 2 को काट दिया जाएगा, आपके साथ 3 रुपये रह जाएंगे। या अगर आपके पास 2 रुपीज़ है
और आप पर कर्जा 5 रुपये का है, तो आप लोगों ने 2 रुपये देने होंगे और उसमें -3 रह जाएगा, क्योंकि आपका कर्जा उसका कर्जा रह जाएगा 2 रुपये आप पे करोगे और 3 बाकी रह जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर ये -3 है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए साइन अपोजिट है, तो अपोजिट साइन में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के यहाँ पर 0 है, तो 0 से 5 नहीं जो है रिमूव 0 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये 10 बन जाएगा। 10 से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये वाला जो है ये 10 था, इससे 1 को असल में यहाँ से 3 से 1 हमने लिया, यहाँ पर ऐड किया, फिर इस तरह हर एक स्टेप में हमने इस तरह किया, तो ये 10 हो जाएगा। 10 से 5 हटा के 5, यहाँ पर 9 रह जाएगा। 9 से 5 4, यहाँ पर भी 9 है, सो 9 से 8 1, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 9 से 5 4 और ये 3 था, तो ये 2 रह जाएगा, तो -2 से 0 मीन्स -2। तो लास्ट आंसर हमारा आएगा -2.4145, ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को जहन में रख लो कि जब हम लेस देन 1 की वैल्यू के लिए जो लाग हम मालूम करते हैं, तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि सबसे पहले उसका करेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव आ जाएगा, ये करेक्टरिस्टिक होगा, ये मेंटी से होगा, तो फिर करेक्टरिस्टिक और मेंटी से को आप लोगों ने ऐड करना होगा। तो अगर आप लोग कैलकुलेटर से करते हैं तो -3 डायरेक्ट लिख लो और फिर +0.5855 लिख लो, तो आप लोगों को ये वाला आंसर मिल जाएगा। लेकिन अक्सर किताबों में यही वाला आंसर लिखा होता है, तो ये असल में आंसर नहीं है, ये जस्ट करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटी सा फॉर्म में उन्होंने लिखा होता है, ठीक है, कि ये -3 इज करेक्टरिस्टिक्स एंड 0.5855 इज द मेंटीसा। ये उन लोगों ने जस्ट इस फॉर्म में लिखा होता है। लेकिन इसका लास्ट आंसर जो इसको हम पावर कहते हैं, जिसको हम लाग कहते हैं, कि जिसको हम फिर 10 के पावर की शक्ल में लिख लेते हैं, वो हमें यही नंबर दे देगा, तो वो ये वाला नंबर है, ठीक है। मतलब इसको फिर हम इस तरह लिख लेंगे कि 10 पावर -2.4145, तो इससे वापस हमें वैल्यू मिल जाएगी कि 0.00385, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था उसका, तो इसको जहन में रख लो। अच्छा इसका अब वेरिफिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने लाग पॉइंट किया 78.6 के लिए, तो वो लगा रहा था 1.8954। अभी इसको 10 के पावर लेते, तो 10 पावर 1.89454 जब आप लोग इसको कैलकुलेटर से मालूम करते, ये असल में एंटी लाग भी है, ठीक है। तो इसका मतलब एंटी लाग लेते, इस वैल्यू का एंटी लाग मतलब इसको 10 के पावर में ले लो। सो 10 की पावर 1.8954 जब हम लेते हैं, तो इससे तकरीबन कैलकुलेटर से 78.5959 आता है, ठीक है। तो इसको जब हम राउंड करते हैं, अगर मैं कहूँ कि इस 9 से जो रिमेनिंग वैल्यूज है इसको रिमूव करेंगे, तो इसकी वजह से इस 5 में 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 78.6, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट log ऑफ 0.0385, जैसे कि पिछले स्लाइड में इसका हमने log मालूम किया, तो इसका log जो है उसमें -3 करेक्टरिस्टिक्स आ रहा था और 0.5855 जो है उसका मेंटीस आ रहा था। तो किताबों में अक्सर ये इस तरफ लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये वाला आंसर ठीक आएगा या हमारा ये वाला आंसर ठीक आएगा। ये दोनों इसका आंसर है, लेकिन याद रहिए वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो लास्ट आंसर होता है, जो पावर इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये जस्ट इसका जो है करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा फॉर्म में लिखा हुआ है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो लास्ट वैल्यू यही है। और किस तरह आता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि -3 और 0.5855 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे सब्ट्रैक्ट होगी ये -2.4145 हमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। चलो 10 पावर ये वैल्यू लेते हैं कि अगर ये वाला अगर हमारा आंसर होगा, तो इसको जब हम 10 की पावर के फॉर्म में लेते हैं, 10 का पावर लेते हैं इसका, तो ये वैल्यू आती है या नहीं। तो 10 पावर -3.5855 मैंने कैलकुलेटर से किया है, आप लोग कर ले खुद। 10 पावर -3.5855 मालूम कर ले, तो इससे ये वैल्यू आती है, जबकि हमारा आंसर ये वाला होना चाहिए, 385 होना चाहिए। तो ये मतलब गलत आ रहा है, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, ये हमें वापस नहीं मिल रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जस्ट मेंटीसा प्लस करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म है। अच्छा, और जब हम 10 पावर -2.4145 लेते हैं, तो इससे 0.003850 आता है, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल रहा है, तो हमारे आंसर यही होना चाहिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो यही है, और ये जस्ट करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा फॉर्म है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम करेंगे एंटी लॉग।
कि हम वापस यही ऑलरेडी हमने यहाँ पर किया भी है कि ये असल में एंटी लॉग है। जब इसको हम 10 के पावर फॉर्म में वापस लेते तो इससे वही नंबर हमें मिल जाता है, ये वाला, ये जो हमने स्टेप किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉग एंटी लॉग टेबल जो है यूज़ करेंगे और उससे एंटी लॉग ऑफ नंबर्स मालूम करेंगे कि हम वापस इससे नंबर किस तरह मालूम करेंगे जो एंटी लॉगरिथम होता है इसका, ठीक है इंशाल्लाह।